हेलो, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल जीएस आर के लवानिया। आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज इस फर्स्ट वीडियो में हम बेसिक नॉलेज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में तो देखो, सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को थ्योरी वाइज देखते हैं कि थ्योरी वाइज हम कितना उसको याद करते हैं, कितना लर्न करते हैं। सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ध्यान से सुनिएगा भाई। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंतर्गत अगर हम आपसे बात करें तो सबसे पहली बात है कि फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के फादर कौन है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के जो फादर हैं वो हैं अल्फ्रेड अल्फ्रेड वर्नर। देखो क्या है, हम इसमें बात करते हैं। सबसे पहली बात है कि इसके अंदर हम एक बेसिक चीज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बेसिक चीज है इसके अंदर सिंपल सॉल्ट। सिंपल सी बात है कि सिंपल सॉल्ट क्या होते हैं। सिंपल सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जिनमें एक तो धनाइन होता है और एक रेडाइन होता है। लाइक फॉर द एग्जाम्पल NaCl है, आपके पास Al2SO4 का होल थ्राइस है, और लाइक KCN जिनमें एक धनाइन होता है और एक रेडाइन होता है। यदि आप इनको डिजोल्व कर दें, किसमें, वाटर में डिजोल्व कर दें, तो ये क्या करते हैं, पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। गिव पॉजिटिव टेस्ट ऑफ ऑल देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, यानी सभी आयन का ये धनात्मक परीक्षण देते हैं। ये तो होती है सिंपल सॉल्ट की परिभाषा। एक दूसरा सॉल्ट होता है अपने पास, वो होता है एडिशन सॉल्ट। अभी एडिशन सॉल्ट क्या है जरा सुनिएगा। एडिशन सॉल्ट को बोलते हैं योगात्मक लवण। योगात्मक लवण कुछ नहीं करना कि अपने पास क्या होते हैं, ये सिंपल जो सॉल्ट होते हैं ना, सिंपल सॉल्ट का आप क्या लेंगे, दो या दो से अधिक ले लो, 2 और मोर, और इनको क्या करो आप एक डेफिनेट रेशियो में मिला लो, एक निश्चित अनुपात में मिला लो। फिर इसका बना लो आप सॉल्यूशन, और जब इसका सॉल्यूशन बन जाए तो इस सॉल्यूशन का करो आप इवेपोरेशन, और यहां पे क्या बन जाएगा, हमारे पास क्रिस्टल बन जाएगा। और ये जो क्रिस्टल बनेगा, इस क्रिस्टल को ही हम बोलते हैं कौन सा, यही होता है अपना कौन सा, एडिशन सॉल्ट। और ये जो एडिशन सॉल्ट होते हैं ये अपने दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक क्या कहता है, जरा आइए। नंबर एक पे क्या है, आपके पास जो एडिशन सॉल्ट है, ध्यान से सुनिएगा भाई। एडिशन सॉल्ट है ना, ये अपने दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं, आप ध्यान से सुनेंगे। एडिशन सॉल्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं डबल सॉल्ट, द्विक लवण जिनको हम बोलते हैं, डबल सॉल्ट। और एक होते हैं आपके पास कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, और एक होते हैं कोऑर्डिनेशन, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन सॉल्ट। ध्यान से सुनेंगे, हम तो बेसिक से बात करेंगे कि इनको पढ़ते कैसे हैं और इनको तरीके से कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना, ये डबल सॉल्ट का जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ, बड़ा सिंपल वे है। आपने फिटकरी का नाम सुना होगा, देखो K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस, और डॉट कितने जल के अणु होंगे बताओ, आपके पास 24 जल के अणु होंगे। अगर मैं इसको क्या करें, वाटर में घोल दें, तो ये वाटर में घोलने पर K का टेस्ट देगा, सल्फेट का टेस्ट देगा, एल्यूमिनियम+3 का टेस्ट देगा। यानी ये सभी आयनों का टेस्ट अगर दे रहा है तो इसका मतलब ये है कौन सा सॉल्ट है, ये डबल सॉल्ट है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, जैसे मेरे पास एक है कि भाई K4FeCN का होल 6 है, और इस K4FeCN होल 6 को आप वाटर में घोल दो। तो जब वाटर में घोलते हैं तो ये ना K का टेस्ट नहीं देगा, Fe+2 का टेस्ट नहीं देगा, और ये Cn- का भी टेस्ट नहीं देगा। तो फिर किसका टेस्ट देगा, एक नया टेस्ट देगा। और नया टेस्ट किसका देगा, ये FeCN का होल 6 -4 का टेस्ट देगा।
और यहाँ पे आगे क्या हो जाएंगे आपके पास, ये हो जाएंगे 4K+। तो आप समझिए कि ये जो 4K+ है ना, इसको तो हम बोलते हैं काउंटर आयन, और ये जो वाला है इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स आयन। तो आपके पास एडिशन जो कॉम्प्लेक्स हैं, एडिशन जो संकुल हैं, योगात्मक जो लवण हैं, जिनको आप हिंदी के अंतर्गत क्या बोलते हैं बताओ, ये योगात्मक लवण बोलते हैं। तो इन योगात्मक लवण के अंतर्गत दो चीजें हो गई हमारे पास। तो इसका मतलब अगर मुझसे डिफरेंस अगर कोई यहाँ पे पूछता है, तो डबल सॉल्ट के अंदर और आपके कॉम्प्लेक्स जो सॉल्ट है इनके अंदर हम बात करें, तो डबल सॉल्ट पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, उनके जो भी उसके अंतर्गत परमाणु होते हैं उन सब का टेस्ट मिलता है, जबकि कॉम्प्लेक्स में तो ऐसा नहीं होता। आगे चलते हैं। देखो हम बात करते हैं आपसे कोऑर्डिनेशन सॉल्ट की। अगला हमारा क्या है, देखो ध्यान से सुनेंगे, कोऑर्डिनेशन सॉल्ट क्या कहलाता है, ध्यान से सुने आप। एक सेकंड, देखो कोऑर्डिनेशन सॉल्ट क्या कहलाता है हमारे पास, ये भी सिंपल है। कोऑर्डिनेशन सॉल्ट के बारे में बात करते हैं। देखो कोऑर्डिनेशन सॉल्ट क्या है आपके पास, कोऑर्डिनेशन सॉल्ट, कोऑर्डिनेशन सॉल्ट में क्या होते हैं, बहुत सारे कोऑर्डिनेशन बंद होते हैं। जैसे मेरे पास एक संकुल है आपके पास K4FeCN का होल 6 है अपने पास। तो देखो ध्यान से, ये जो होते हैं इसका जो नाम है, इसका नाम होता है काउंटर आयन। ये जो आयन है इसको हम बोलते हैं लिगेंड। ये जो होती है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल आयन। ये जो होती है वो होती है लिगेंड की संख्या। ठीक है ना। तो यहां से आप सुनेंगे इसके अंतर्गत क्या होती है, और ये जो पूरा ब्रैकेट होता है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, समन्वय, समन्वय मंडल, हिंदी में कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी बोलते हैं। सेंट्रल एटम होता ही है ना, लिगेंड आप सीख ही लोगे। तो हमारे पास ये बेसिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। तो इसका मतलब अगर मैं इसको रिप्रेजेंटेशन बनाऊं, तो आयरन के पास 6 CN आते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये भी कोऑर्डिनेशन बंद बना रहा है, ये भी कोऑर्डिनेशन बंद, ये भी कोऑर्डिनेशन, ये भी कोऑर्डिनेशन, ये भी कोऑर्डिनेशन और ये भी कोऑर्डिनेशन। ये CN है, 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 और ये C और N है। और इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा बताइए, -4 आ जाएगा। यहाँ तक चलें आगे। देखो आगे हम पढ़ने वाले हैं सर लिगेंडों के नाम, और वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, ध्यान से सुनिएगा सर, आप पूरा लेवल से हम पढ़ रहे हैं इसको। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास जो टॉपिक्स आता है वो होता है टाइप्स ऑफ लिगेंड, लिगेंड के प्रकार की हम बात करते हैं। तो लिगेंड के प्रकार कैसे हम देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहली फर्स्ट, देखो ये को हमारे पास मेटल होता है और मेटल को देते हैं लिगेंड। तो देने वाला होता है ना उसको हम बोलते हैं लुईस बेस, और जो ग्रहण करने वाला होता है उसको बोलते हैं लुईस एसिड। ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है ये। ठीक है ना। ये एक्सेप्टर होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। तो अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, अगर हम लिगेंड के वर्गीकरण की बात करते हैं तो लिगेंड का वर्गीकरण नंबर 1 है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज के आधार पे होते हैं उदासीन, एक होते हैं ऋणात्मक लिगेंड, और एक होते हैं आपके पास कौन से लिगेंड बताओ, धनात्मक लिगेंड। और दूसरा होता है आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, दंतुकता के आधार पे लिगेंडों के प्रकार, वो हम उसमें देखेंगे। तो यहाँ दो चीज़ आपके बता दें कि जैसे जल है तो जल में ऑक्सीजन डोनर होता है, तो ऑक्सीजन मेटल को होता है, तो यहाँ पे डोनर एटम, अगर हम बात करते हैं डोनर एटम की, तो डोनर एटम कौन है यहाँ पे, ऑक्सीजन है। ऐसे ही अगर CN की बात करते हैं
तो यहाँ पे जो डोनर एटम है वो कौन है, कार्बन है। तो यहाँ जो डोनर एटम है वो कौन सा होगा, आपका कार्बन एटम होगा। यहाँ तक बात क्लियर है, आगे आइए ध्यान से सुनेंगे सर। हम आपके लिगेंडों के कुछ नामकरण हम आपको बता देते हैं सबसे पहले। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि जो लिगेंड होते हैं ना, उनका एक और वर्गीकरण होता है। तो नंबर फर्स्ट वर्गीकरण क्या है, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, एक होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। दूसरा जो होता है वो होता है पाई डोनर, पाई डोनर। और जो तीसरा होता है वो होता है सिग्मा डोनर। इसका मतलब क्या है, जैसे अमोनिया है एक, ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है मेटल को, तो इसकी जो डेंसिटी मानी जाएगी वो एक मानी जाएगी, एक दंतुक। पाई डोनर में क्या आएगा, एथिलीन है, तो एथिलीन आपके पास कितना है, ये पाई बॉन्ड है, तो इसकी जो डेंसिटी मानी जाएगी वो कितनी मानी जाएगी, दो मानी जाएगी। और एक और होता है जैसे एच और एच, ये देते हैं सिग्मा डोनर, इसकी भी डेंसिटी आपको कितनी माननी पड़ेगी बताइए, दो माननी पड़ेगी। यहाँ तक आगे चलें, आगे देखिए क्या कहता है सर। कुछ लिगेंडों के मैं आपको नाम बता देता हूँ। Cl है, एक आपके पास Br है, एक आपके पास I है, एक आपके पास H है, एक आपके पास OH है, एक आपके पास NH2 माइनस है, एक आपके पास O माइनस है, एक आपके पास NH2 NH3 है, ठीक है। एक आपके पास H2O है, एक आपके पास NH3 है, एक आपके पास CO है, एक आपके पास CS है, ठीक है ना। और एक आपके पास क्या है, यूरिया है, NH2, CONH2 भी है। एक आपके पास थायो यूरिया है, NH2 CONH2। पहले इनके नाम लिख लेते हैं सर, जरा नाम लिखेंगे। देखो IUPAC का एक नियम होता है, यदि किसी लिगेंड के नाम में आइड है तो ई हटा दो, ओ लगा दो, तो ये हो जाएगा ईडो। यदि किसी लिगेंड के नाम में एट है तो ई हटा दो, ओ लगा दो, क्या हो जाएगा, एटो, है ना। बस यही नाम आपको याद रखने। तो Cl का नाम होता है आपको पता है क्लोरिडो, Br का नाम होता है ब्रोमिडो, I का नाम होता है आयोडिडो, H का नाम होता है हाइड्रिडो, OH का नाम होता है हाइड्रोक्सीडो, इसका नाम होता है एमिनो, O-2 का होता है ऑक्सो, हाइड्रे NH2 पे प्लस है तो हाइड्रे, इसका नाम हुआ हाइड्रेजीनियम, हाइड्रेजीनियम। H2O का नाम होता है एक्वा, NH3 का नाम होता है एमीन, इसका नाम होता है कार्बोनाइल, इसका नाम होता है थायोकार्बोनाइल, इसका नाम होता है यूरिया, इसका नाम होता है थायो यूरिया। क्लियर है ना, यहाँ तक सारे लिगेंड आ गए। और सुनो, NO अगर आ जाए तो NO का नाम होता है, बोल लो एक बार, नाइट्रोसिल। NO प्लस आ जाए तो इसे बोलते हैं नाइट्रोसोनियम। NO2 माइनस आ जाए तो इसको बोलते हैं क्या, नाइट्रो। ON माइनस आ जाए तो इसको बोलते हैं नाइट्रेटो। है ना, आगे देखो, एक आप सुने, एक लिगेंड ऐसा होते हैं बाइडेंटेट, बाइडेंटेट यानी जिनमें दाता परमाणु कैसे होते हैं बताओ, दो होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, एक है आपके पास CO3, वाइडेंटेट द्विदंतुक, वाइडेंटेट यानी टू डोनर एटम, टू इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। एक तो CO3 माइनस हो गया, और एक आपके पास कौन सा हो गया, SO4-2 हो गया। तो देखो वाइडेंटेट भी दो प्रकार के हैं, एक तो होते हैं सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, और एक होते हैं अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल तो आपको पता है एथिलीन डाइएमीन है, NH2, ये वाला NH2, और ये मेटल को देगा, ये भी मेटल को देगा। तो ये तो सिमेट्रिकल हो गया। और सिमेट्रिकल में आप एक और ध्यान रख लो, ऑक्सीलेटो लिगेंड याद है आपको, ऑक्सीलेटो। लेकिन अनसिमेट्रिकल में आप याद रखें ग्लाइसिनेटो।
अनसिमेट्रिकल को हम लिखते हैं एवी और सिमेट्रिकल को हम लिखते हैं क्या, ए। हो गया याद आपके। अगला एक और चीज है, आपको एक और चीज बताऊं, एक आप ध्यान रखना, डाइप्रिडीन का देखो 3 होते हैं इसमें, डाइप्रिडीन में देखो कौन कौन से। एक एन, तो एक बार तो ऐसे जुड़ जाए, नंबर 1। नंबर 2, और नंबर 3। ध्यान से सुनना सर, ये चीजें कहीं नहीं मिलने वाली है आपको। लिगेंड का पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ लेना। ये दाता परमाणु, ये भी दाता परमाणु। अब देखो इसमें रिंग देखो, 1 2 3 4 5, 5 रिंग बनी ना। तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें जो रिंगों की संख्या है ना वो कितनी है बताओ, 5 है। इसका मतलब 5 मेंबर्ड रिंग ज़्यादा स्टेबल होती है, तो सबसे ज़्यादा वाइपरिडीन में यही यूज होता है। लेकिन सर इसमें देखो ये भी मेटल को देता है और ये भी मेटल को देता है, तो रिंग 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब ये भी क्या है, आपके पास रिंग है। और रिंग कौन से मेंबर है, 7 मेंबर है। 7 मेंबर है तो कौन सा स्टेबल होगी बताओ, ये लेस स्टेबल है ना। इसका नाम भी सुनो, ये 2 पे जुड़ा है ना नाइट्रोजन, तो इसका नाम है 2,2 डैश डाइप्रिडीन। डाइप्रिडीन को क्या लिख रहे हैं हम, पीवाई। इसको देखो 3 पे जुड़ रहा है ना, देखो भाई आपके पास नाइट्रोजन, वैसे हमने नंबरिंग गलत की, नाइट्रोजन से स्टार्ट होनी चाहिए नंबरिंग, है ना। तो ये देखो 1 2 और 3, तो ये हो जाएगा 3 डाइप्रिडीन। सॉरी ना, ये नंबरिंग है ना, नाइट्रोजन से स्टार्ट है ना। यहाँ पे भी आपके पास नाइट्रोजन से स्टार्ट है, तो ये 2 पे। अब यहाँ तो बनेगी नहीं, अगर नाइट्रोजन से स्टार्ट करें तो ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 4। और कौन सी प्रीडीन हो जाएगी, डाइप्रिडीन। तो ये यहाँ कोई रिंग फॉर्मेशन नहीं होता, तो ये तो नॉट पॉसिबल होता है। ये 7 मेंबर रिंग क्या होती है, लेस स्टेबल होती है। तो सबसे ज्यादा यूज वाली कौन सी आती है, ये वाली यूज में आती है। आगे सुनिएगा। हाँ जी, एक आप लिगेंड याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड है, 110 फिनेंथ्रिन। फिनेंथ्रिन, फ्रेंथ्रोलिन, 110 फिनेंथ्रोलिन, ये लिगेंड क्या है देखो। अच्छा लिगेंड है सर ये, 1 और ये एन। नंबरिंग देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत अच्छा लिगेंड है सर ये, ध्यान से सुन लेना। इसको बोलते हैं 110 PHEN, ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा आपको, फिनेंथ्रिन लिगेंड, ठीक है ना। एक लिगेंड आप याद रखें, PN। PN का नाम होता है प्रोपेन 1,2 डाईएमीन। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा बोलो, CH2 CH CH2 NH2, ये NH2, और एक हो जाता है आपका TN। TN को बोलते हैं प्रोपेन 1,3 डाईएमीन। ये क्या हो जाएगा, CH2 CH CH2, ये NH2 और ये NH2, ठीक है ना। ये एक दूसरे की स्थिति समावयवी हैं, इनको हम बोलते हैं पोजिशनल आइसोमर। आगे सुने, ठीक है ना। एक लिगेंड आप सुना होगा आपने, ACAC। देखो इस ACAC की पूरी कथा सुनो, ये होता है मोस्टली, देखो रटना नहीं है, इसको समझने का प्रयास कीजिए आप। यहाँ थोड़ा सा इसमें आइसोमेरिज्म होती है। ये वाला H इसमें क्या होता है, ये वाला H है ना, इस बंद के H के बंद तो आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये वाला यहाँ पे, तो ये H यहाँ आ जाता है। देखो इसमें क्या कहानी हुई है, CH3 COH हो गया, डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, आपका ये H निकलेगा, ये -H प्लस होगा, तो देखो क्या होगा, CH3 CO नेगेटिव डबल बॉन्ड CH
C डबल बॉन्ड O और ये आपके पास क्या होगा CH3। इस लिगेंड को जरा सुनिए, हम कैसे लिख सकते हैं। देखो ये कार्बन है, कार्बन के पास ऑक्सीजन है, तो इस लिगेंड, ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। डबल बॉन्ड को मैंने ये डबल बॉन्ड दर्शा दिया, फिर सिंगल बॉन्ड दर्शा दिया, फिर डबल बॉन्ड दर्शा दिया और फिर ये दर्शा दिया क्या। अब मुझे एक बात बताओ, इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बॉन्ड देंगे, इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बॉन्ड देंगे और इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बॉन्ड देंगे, वो रेजोनेशन होगा। तो देखना एक बार मैं इसको ऐसे लिख दूं, क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा सर, ये चीजें कहीं नहीं मिलेंगी आपको। ये ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, ये भी ऑक्सीजन होगा, तो पाई बॉन्ड डीलोकेलाइजेशन है कि नहीं है यहाँ पे पूरे पे पाई बॉन्ड का। और कौन सा चार्ज है बोलो, नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि इसको लिखने का ऐसा तरीका हुआ कि ऑक्सीजन है, ये मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है और ये मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है। तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन का हो गया आपके पास, बताइए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का हो गया। और जब 6 पाई इलेक्ट्रॉन का हो जाता है ना, तो ऐसे यौगिकों को हम बोलते हैं, कौन से एरोमेटिक यौगिक बताओ, स्यूडो एरोमेटिक यौगिक के नाम से हम इनको जानते हैं। और इसका मैं एक अच्छा सा सवाल आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनेंगे सर। क्या सवाल है, देखें, ये क्वेश्चन है, आईआईटी जैम में आया हुआ ये क्वेश्चन है, आईआईटी जैम का क्वेश्चन है। और आईआईटी जैम में क्या पूछा था आपको, VO AC का होल ट्वाइस की आपसे ज्यामिति पूछी थी। तो ये वही लिगेंड था अभी जो मैंने बताया, देखो ये यही लिगेंड है, देखना ध्यान से। ये देखो ऑक्सीजन, ये देखो ऑक्सीजन, ये जुड़ेगा किससे, वेनेडियम से, ये जुड़ेगा ऑक्सीजन, ये जुड़ेगा ऑक्सीजन, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे। तो आपके पास वेनेडियम हो गया। तो AC के अंतर्गत क्या है आपके पास, VO हो गया ना, वेनेडियम ऑक्सीजन हो रहा है, तो ऑक्सीजन तो जुड़ जाएगा यहाँ डबल बॉन्ड से। तो इसकी जो ये स्ट्रक्चर है यही वाली पूछी गई, और इसकी जो स्ट्रक्चर आती है वो आती है कौन सी बताओ, स्क्वायर पिरामिडल। कौन सी है बोलो, स्क्वायर पिरामिडल। चलें आगे, आगे सुनिएगा कौन कौन से और लिगेंड आपके बाकी हैं, अभी अभी चर्चा करते हैं सारे लिगेंडों की। हाँ जी, सबसे इंपॉर्टेंट जो लिगेंड, ध्यान से सुनेंगे, ये बड़ा मामला खराब करता है, आपको समझ में आना चाहिए, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। ग्लाइऑक्सीमेटो, तो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो लिगेंड को देखो, मैं बनाने का तरीका बता दूं आपको। सबसे पहले आप फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु लीजिए, ठीक है, इसकी अभिक्रिया आप करवा दीजिए किसके साथ, इसकी अभिक्रिया ये है ना, ठीक है, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिल ले लो, ये देखो CH3 और ये देखो CH3, इसकी हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया करवा दो। हाइड्रोक्सिल एमीन अपना यही है, देखो यहाँ अच्छे अच्छे कंफ्यूजन में आएंगे, ध्यान से सुनिएगा एक बार। तो ये आपने पढ़ा होगा, H2 यहाँ से निकलेगा, H2 यहाँ से निकलेगा, जैसे ही H2 यहाँ से निकलेगा तो आपके पास क्या हो गया बोलो, CH3, C डबल बॉन्ड N OH, C डबल बॉन्ड N OH, और इधर क्या आ गया आपके पास CH3। तो यहाँ से क्या होगा, आपके माइनस के H प्लस निकलेगा, तो आपके पास क्या होगा, CH3, C डबल बॉन्ड N O पे नेगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड N OH, और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास CH3। देखो ध्यान से सुनेंगे, यहाँ 2 H होते हैं ना, तब इसका नाम होता है H2DMG, और यहाँ पे एक H होता है तो नाम होता है HDMG माइनस। और अगर HDMG माइनस हो गया, ठीक है ना, और इसी को हम शॉर्ट में क्या लिख देते हैं बताओ, DMG लिख देते हैं। तो सर यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि इसमें डोनर एटम कौन है। अगर यहाँ से हमसे कोई पूछे कि भाई डोनर एटम इसमें कौन है, तो ध्यान से सुनो डोनर एटम की कथा क्या है। आपको लग रहा होगा कि सर डोनर एटम ऑक्सीजन है, नहीं, यहाँ कौन है, नाइट्रोजन। कैसे, ध्यान से सुने, अपने पास है निकल, ठीक है, अब निकल में क्या होता है, आपको डोनर एटम कौन देखना है, तो देखो ध्यान से, CH3, C डबल बॉन्ड N, और ये दे दिया निकल के लिए, ठीक है। फिर देखो ध्यान से, ये हट जाएगा एक बॉन्ड, इधर देखिए, CH3, C डबल बॉन्ड N, ये दे दिया निकल के लिए। ध्यान से सुनेंगे, इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। फिर देखो,
फिर वही नाइट्रोजन ने बंध बना लिया, कार्बन है, कार्बन से कौन जुड़ रहा है, CH3। फिर कार्बन है, कार्बन से कौन जुड़ रहा है, CH3, कौन ने बंध बना लिया, नाइट्रोजन ने। तो ये डोनर एटम हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। और इस वाले पे एक OH है ना, तो यह तो OH रहेगा, तो इस वाले पे क्या हो गया, ये O और H हो गया, और इस वाले पे क्या हो गया, O-। तो ध्यान से सुनिए सर, ये और ये मिलके कौन सी बॉन्डिंग बना लेते हैं, इसको हम बोलते हैं H बॉन्डिंग। यानी कौन सी बंध है ये, हाइड्रोजन बंध। ये वाला और ये वाला मिलके कौन सा बंध बना लेते हैं, आपको आइडिया होना चाहिए कौन सा बंध बना लिया इन्होंने, हाइड्रोजन बंध। तो ध्यान से सुनिए सर, क्वेश्चन क्या पूछता है यहाँ से आपको, और क्वेश्चन गजब ही गजब पूछता है। नंबर 1 क्वेश्चन तो पहला तो ये पूछता है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं इस संकुल में। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड हैं 2। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं आपसे डोनर एटम की, अगर हम बात करते हैं आपसे डोनर एटम की, तो डोनर एटम कितने की, एक रिंग में नाइट्रोजन 1 और एक नाइट्रोजन 2, एक नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन, तो टोटल डोनर एटम कितने हो गए, 4। अगला क्वेश्चन आया हुआ है कि NiO बॉन्ड कितने हैं इसमें, निकिल ऑक्सीजन बॉन्ड। तो देखो निकिल ऑक्सीजन बॉन्ड की अगर हम बात करें, निकिल और ऑक्सीजन बॉन्ड बन रहा है क्या कहीं पे, कहीं पे नहीं बन रहा। कितना है बताओ, 0। चौथा क्वेश्चन, अगर हम आपसे बात करें नंबर ऑफ रिंग की, अगर हम इसमें बात करते हैं आपसे नंबर ऑफ रिंग की, तो नंबर ऑफ रिंग कितनी है आप इसमें देखेंगे और बता देंगे कितनी है टोटल। ये आपके 1 2 3 और 4, तो टोटल रिंगों की संख्या कितनी है, 4। और ध्यान रखना इसकी जो ज्यामिति है वो कैसी है बताओ, स्क्वायर प्लेनर। और स्क्वायर प्लेनर का मतलब होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा बताओ, DsP2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया मैंने आपको, आप लर्न कीजिए सर इसको। अगला लिगेंड आपके पास क्या है, अगला लिगेंड है ऑक्सिन। नाम सुना हो तो ऑक्सिन, O-। इस लिगेंड का मतलब है ऑक्सिन। इस ऑक्सिन जो होता है ना, ये होता है अनसिमेट्रिकल लिगेंड, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट है। अगला देखो, एक और है आपका, ये भी अच्छा लिगेंड है, देखो AsMe2, AsMe2। इसका नाम सुनो, ऑर्थो फिनाइल विस डाइमेथाइल आर्सिन, ठीक है ना। और एक और लिगेंड आप सुनेंगे सर, ये लिगेंड आप याद कर लेना भाई, CH3 CH2P Me2, CH2P Me2, ठीक है। इसका नाम होता है DMPE, ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा, इसका पूरा नाम लिख देते हैं, बोलो डाई मिथाइल, इसके आगे लगा दो बिस डाई मिथाइल फॉस्फिनो इथाइलिन, ठीक है। आगे सुने सर, जो लिगेंड बच रहे हैं वो सब सारे बता रहे हैं आपको। पता है त्रिदंतुक में तो आपको पता है ट्राइडेंटेट, सर आपको मैंने बता रखे हैं बाइडेंटेट में। देखो बाइडेंटेट बता रहा हूं मैं पहले, बाइडेंटेट ये होता है एथिलीन डाइएमीन, ये बाइडेंटेट है। ट्राइडेंटेट देखो, ट्राइडेंटेट में कुछ नहीं करना भाई, CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2, और ये क्या हो जाएगा बोलो, NH2। दाता परमाणु 1, दाता परमाणु 2 और दाता परमाणु कितने बोलो, 3। त्रिदंतुक हो गया। अगला देखो आप, इसको क्या बोलते हैं, डाईईन बोलते हैं। एक और है ट्राई हो गया, टेट्राडेंटेट, चतुदंतुक लिगेंड देखो, तो इसमें देखो NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2, 1 2 3 4। दाता परमाणु कितने हैं बताओ, 4। तो 4 हैं, तो चतुदंतुक लिगेंड होगा। और अगला जो लिगेंड है उसको आप देख लीजिए, वो 2 लिगेंड है, मैं डायरेक्ट नाम लिख रहा हूँ उनके। एक तो है आपके पास CH2N, एक पे लगा दो क्या, CH नहीं, यहाँ से होगा C डबल बॉन्ड, एक सेकंड इसको हटाते हैं,
हाँ, क्या हो गया, CH2C नेगेटिव, CH2C नेगेटिव, ये हो गई नाइट्रोजन। वही आपके पास CH2C नेगेटिव और यहाँ हो जाएगा H, इसका नाम है EDTA-3। और एक और बना देते हैं इसी के साइड में, NH2 NaCH2, इसके दोनों साइड में क्या आएगा, CH2CO नेगेटिव, CH2CO नेगेटिव, इसमें आएगा N, इसमें आएगा बताओ CH2CO नेगेटिव, इसमें आएगा CH2CO नेगेटिव, इसका नाम है EDTA-4। नाम सुनिए ज़रा, इसका नाम है एथिलीन डाईएमीन ट्राई एसीटेटो और इसका नाम है एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो, ठीक है ना। और ये जल की कठोरता को दूर करने में इस लिगैंड का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है साहब, ये आपको पता है। एक और लिगैंड आप सुन लो, NTA। NTA का मतलब होता है नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो और इसका लिगैंड है नाइट्रोजन, एक CO नेगेटिव, CO नेगेटिव, CO नेगेटिव, ये वाला ध्यान से सुनेंगे, ये वाला, ठीक है ना। आगे सुने, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो स्पेशल लिगेंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इस वीडियो को नोट्स बनाइए। सर ये लेवल जो हमने स्टार्ट कर रखा है बहुत ही हाई लेवल है, प्लीज़ पढ़ने वाले ज़रूर लाइक कमेंट वीडियो को शेयर करें। हो सकता है आपको शुरुआत में समझने में थोड़ी कठिनाइयाँ ज़रूर हों, लेकिन NCERT से बहुत कुछ ज़्यादा मैटर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। शायद हमारी इस वीडियो को वही समझेगा जो पढ़ने वाला होगा। बाकी तो कोई बात नहीं, आप देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।